आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वाला वीडियो लॉजिक ऐप इंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में है। तो हम लोग आज सीखेंगे कैसे लॉजिक ऐप के इंटीग्रेशन टेस्ट लिख सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है लॉजिक ऐप के इंटीग्रेशन टेस्ट लिखने का। तो ये वाला पर्टिकुलरली हम लोग स्पेक फ्लो यूज़ करके करेंगे। तो ये वाला थोड़ा आसान होता है समझने में। तो डॉट नेट का एक यूनिट टेस्ट कोड लिखेंगे, उसमें स्पेक फ्लो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये वाला देखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी लेंगे ये लॉजिक ऐप को टेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों का एक डॉट नेट का यूनिट टेस्ट लिखेंगे स्पेक फ्लो के साथ, जो हम लोगों का लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो कॉल करेगा। तो हो सकता है लॉजिक ऐप का मल्टीपल वर्कफ्लो है, बीच में सर्विस बस है गारंटेड डिलीवरी के लिए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले ये लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो कॉल करेंगे, वर्कफ्लो वन। लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो वन कॉल करने से ये हम लोगों को अगर एसिंक्रोनस फ्लो है तो हम लोगों को उसका स्टेटस देगा। अगर सिंक्रोनस फ्लो है तो हम लोग को करंट जो स्टेटस है वो दे देगा। तो अ, अगर मल्टीपल वर्क फ्लो है तो हम लोगों को टेस्ट करना है कि पूरा लॉजिक ऐप का वर्क फ्लो एंड टू एंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम लोग कॉल करेंगे लॉजिक ऐप वर्क फ्लो वन को। उसके बाद हम लोग कुछ देर वेट करेंगे, फिर हम लोग कॉल करेंगे वर्कफ्लो थ्री को चेक करने के लिए कि इसमें सक्सेस स्टेटस आया या नहीं। अगर सक्सेस स्टेटस आया तो हम लोगों का ये पास हुआ। तो हम लोग हो सकता है कि वर्कफ्लो वन कुछ इनपुट ले रहा है, तो हम लोगों को जेसन इनपुट देना पड़ेगा, या जेसन या जो भी एक्सएमएल जो भी इनपुट चाहिए वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक ही वर्कफ्लो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो यूज़ करेंगे, इसलिए एक ही लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो बनाएंगे और उसको ही एक बार कॉल करेंगे, ट्रिगर करेंगे विदाउट एनी डेटा, जस्ट सिंपल लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो बना के। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है कुछ देर बाद। अगर स्टेटस ठीक है तो समझ जाएंगे कि ठीक हुआ है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, कोडिंग देखते हैं कैसे करना है। तो जिसको नहीं पता कैसे इन यूनिट टेस्ट बनाना है, उन लोगों के लिए पहले दिखा देता हूँ। पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे टेम्पलेट में जाके इन यूनिट लिखना है, इन यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट। इसको सी शार्प का ही लेते हैं हम लोग, लेके नेक्स्ट करना है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कौन सा जगह आप रखना चाहते हैं। तो मैं ये वाला फोल्डर चूज़ कर लिया। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट मारेंगे और इधर पे याद रखना डॉट नेट सिक्स को चूज़ करना है आपको, ठीक है। क्योंकि स्पेक फ्लो अभी डेप्रिकेटेड हो रहा है, डेप्रिकेटेड हो गया, तो उसके लिए सिक्स ही काम करेगा। आप लोग दूसरा कोई टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए। पर्टिकुलर इस डेमो के लिए मैंने स्पेक फ्लो लिया कि समझने के लिए कैसे ये काम करता है। तो इसको फिर क्रिएट मारना है। कुछ कुछ सेकंड टाइम लेगा इसको तैयार करने में। तो ये बना दिया है। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके सॉल्यूशन में क्लिक करके हम लोगों को मैनेज न्यूगेट पैकेज करना है। मैनेज न्यूगेट पैकेज करके यहाँ पे ब्राउज में जाके यहाँ पे स्पेक फ्लो लिखना है, स्पेक फ्लो डॉट इन यूनिट। इसको इंस्टॉल कर लेना है। और एक रहता है स्पेक फ्लो स्पेक फ्लो डॉट प्लस। देखो ये वाला लिविंग डॉग प्लग, ये दोनों इंस्टॉल कर लेना है। मैं अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया ऑलरेडी,
उसमें ये दोनों इंस्टॉल कर लिया है। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट से ही देखते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग कोड देख पाएंगे, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो चलिए, अगर आपका पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो पिछला जो वीडियो था उसमें दिखाया था कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करके फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कोड का। देखिए इधर पे दो फोल्डर बनाया, एक फीचर, एक स्टेप डेफिनेशन बोल के। ये जो फीचर है यही है स्पेक फ्लो का फाइल। तो यहाँ पे कैसे लिखना पड़ता है, देखिए फीचर में पहले ये जो लिखा है गिवन दैट लॉजिक ऐप वर्कफ्लो इज इनेबल्ड, ये एक टास्क है। ये अलग अलग टास्क है सब। तो उधर पे है, उसके बाद है सेटअप डेटा। सेटअप डेटा एक टास्क है। उसके बाद आई हैव ट्रिगर्ड द वर्कफ्लो, ये भी एक टास्क है। तो ऐसा करके अलग अलग टास्क हम लोग बनाया है इधर पे। ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता रहेगा, एक वर्कफ्लो की तरह स्पेक फ्लो में। और इसका जो स्टेप डेफिनेशन है, इसमें हर स्टेप के लिए देखिए कोड है। पहले देखिए इधर पे दैट लॉजिक ऐप मेन वर्कफ्लो इज इनेबल्ड। देखिए इधर पे अगर गया, दैट लॉजिक ऐप मेन वर्कफ्लो इज इनेबल्ड, तो इधर पे भी सेम लिखा है। तो इससे पता चलेगा कि ये वाला स्टेप पहले रन करना है, ये वाला फंक्शन को वो रन करवाएगा। ये नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एक हेल्पर क्लास बनाया मैंने। जो हेल्पर क्लास है, मुझे क्या करना है, लॉजिक ऐप जो जब कॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग दो तरीका है लॉजिक ऐप कॉल करने के लिए। एक है आपका सैस टोकन से कॉल कर सकते हैं, और एएडी से कॉल कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे हम लोग एएडी से कॉल करेंगे, क्योंकि ये ही सही तरीका है एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। तो एएडी में वो, तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट है कैसे कोड करना है, और सेकंड पार्ट है वो लॉजिक ऐप का एज्योर पोर्टल में कैसे सेटअप करना है। उसको दिखाएंगे कैसे सेटअप करना है सेकंड वीडियो में। अभी कोड देख लेते हैं। तो ये जो है, इसमें मेनली मैंने एक लॉजिक ऐप डिटेल्स बोल के एक क्लास, स्टैटिक क्लास बना लिया। इसमें सब स्टैटिक मेंबर लगाया। तो उसमें जितना इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ये लॉजिक ऐप कॉल करने के लिए, लॉजिक ऐप नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम, सब्सक्रिप्शन आईडी, ऐसा करके पूरा लिस्ट ले लिया है। और यहाँ पे देखिए एक ऑथेंटिकेशन हेल्पर बोल के क्लास बनाया। आप लोग जब बनाएंगे तो अलग अलग क्लास बनाना, मैं दिखाने के लिए आसान होगा इसलिए एक ही फाइल में सब क्लास लिखा हूँ। आप अलग अलग फाइल बनाएगा, ज़रूरत पड़े तो एक नया प्रोजेक्ट बना के उसमें सब क्लास लाइब्रेरी रखना चाहिए। तो देखिए इधर पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए गेट बी आर टोकन। पहले ये टोकन को जनरेट करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन कॉल करके। तो ये जो टोकन लेना है, ये टोकन लेके पास करना है नेक्स्ट स्टेप में लॉजिक ऐप को ट्रिगर करने के लिए, या लॉजिक ऐप का स्टेटस जानने के लिए। अभी दो तरीका है लॉजिक ऐप को कॉल करने के लिए। एक है हम लोगों का डायरेक्ट जो लॉजिक ऐप का यूआरएल है उसको कॉल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है एक मैनेजमेंट का एक यूआरएल रहता है, उसको उसके थ्रू हम लोग लॉजिक का स्टेटस रीड कर सकते हैं। तो वन बाय वन जाता हूँ इधर से। देखिए पहले हम लोग ये जो टेबल है, यहाँ पे देखिए एक टेबल है। ये टेबल में मैंने रिसोर्स ग्रुप नेम, लॉजिक ऐप नेम ऐसा करके रख सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पाइप दे के आप रख सकते हैं। तो ये सब वैल्यू, ये आपका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग अगर एनवायरनमेंट है, टेस्ट एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी आप यहाँ पे रो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के इसका इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो देखिए इधर पे मैंने 0 1 2 करके पहले उठा लिया, लॉजिक ऐप का नेम, वर्कफ्लो नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम सब उठा लिया। उसके बाद क्या कर रहा है हम लोग, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट, ट्रिगर नेम जो भी है वो ले लिया इधर पे, सब्सक्रिप्शन आईडी ले लिया।
लेने के बाद यहाँ पे देखिए सेटअप डेटा कॉल होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए सेटअप डेटा है। सेटअप डेटा में यहाँ से अगर आपका कुछ डेटा भेजना है, यहाँ पे अगर गिवन सेटअप डेटा के बाद ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एक्चुअली ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ही है, मगर यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है 3 देना पड़ता है, तो 1 को लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर कोई भी अगर चीज़ देंगे, टेक्स्ट या कुछ भी, जो भी आप लॉजिक में सेंड करना चाहते हैं, तो इधर पे ये मिलेगा। जब ये कॉल होगा तो डेटा उसमें मिल जाएगा, तो पेलोड को इधर पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद है आई हैव ट्रिगर्ड द वर्कफ्लो। यहाँ पे देखिए आई हैव ट्रिगर्ड द वर्कफ्लो, तो यहाँ पे वर्कफ्लो ट्रिगर करेंगे हम लोग। तो वो कैसे करना है, ये वाला मेथड मैंने लिखा हूँ इसके अंदर। अगर इसको गो टू डेफिनेशन मारूँ, देखिए इधर पे ट्रिगर नेम मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया है, और उसके साथ मैंने ये जो यूआरएल है, ये लॉजिक ऐप का यूआरएल है। इसमें देखिए लास्ट में सैस टोकन नहीं है, विदाउट सैस टोकन ये है, क्योंकि सैस टोकन हम लोग इधर पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये लॉजिक ऐप का नॉर्मल यूआरएल इधर पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद एक गेट बीआरआर टोकन को कॉल किया। गेट बीआरआर टोकन जब कॉल कर रहा हूँ, तो देखिए ये वाला पर्टिकुलर स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया हूँ, ये वाला स्कोप ही भेजेगा। ये ये चीज़ सेकेंड वीडियो में क्लैरिफाई करूँगा कि ये वाला यूआरएल कहाँ से आया। ये लॉजिक ऐप में हम लोग को सेटअप करना पड़ता है, सॉरी एएडी में सेटअप करना पड़ता है, एक इंट्रा इंट्रा आईडी बना के यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। इसके थ्रू ही वो टोकन स्कोप में इसको भेजना पड़ता है। तो अगर इधर पे देखेंगे तो ये जो स्कोप है, ये 4 इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता है एएडी टोकन बनाने के लिए। OAuth 2.0, ग्रैंड टाइप, क्लाइंट क्रेडेंशियल, स्कोप, ये वाला स्कोप भेजना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइंट आईडी, देखिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ये भी जनरेट करना पड़ेगा। ये दोनों, ये 4 चीज़ भेजना पड़ता है, और कॉल करना पड़ता है login.microsoft.online.com। उसके बाद टेनेंट आईडी, लॉजिक ऐप का जो टेनेंट आईडी है, उसके बाद OAuth 2.0 टोकन, ये भेजने के बाद यहाँ से नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल HTTP क्लाइंट के थ्रू ही कॉल करना है। जस्ट उसको मतलब वो बॉडी में डाल के देखिए, ये कंटेंट जो बनाया, ये रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वेस्ट बॉडी में ये सब आ रहा है, तो रिक्वेस्ट बॉडी में जस्ट डाल के और ये एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल एनकोडेड, ऐसा करके इसको भेजना पड़ता है। तो कॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये वाला मीडिया टाइप को अभी ऐड कर दिया हेडर में। उसके बाद कॉल करने के बाद यहाँ से पर्टिकुलर टोकन आ जाता है एक जेसन फॉर्मेट में। वो जेसन को हम लोग एक्सेस टोकन बोल के एक फील्ड रहता है, जिसके अंदर टोकन पूरा रहता है। टोकन को हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो ये जे ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करता है, मतलब एक जेसन रिटर्न करता है, उसमें जे ऑब्जेक्ट को लेके उसके उसके अंदर से टोकन को निकालना है। टोकन निकल के देखिए रिटर्न कर दिया। तो ये टोकन लेके फिर हम लोग इसको ऑथराइजेशन बोल के एक हेडर में जोड़ के, बीआरआर जोड़ के भेज रहा हूँ, और पर्टिकुलर कॉल होने के बाद ये सक्सेसफुल आ जाएगा। तो ये वाला कॉल हो गया, तो ये वाला कॉल हो गया। उसके बाद ये वाला एसर्ट पास हो जाएगा, इस टू चेक कर लिया कि सक्सीड है या नहीं। अगर नहीं है सक्सीड, देखिए ये ओके अगर नहीं है या एक्सेप्टेड नहीं है तो स्टेटस फॉल, ये दोनों के सिवा अगर कुछ भी आएगा तो ये स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एसर्ट इसको फेल कर जाएगा, तो यहाँ पे ही कोड रुक जाएगा। अगर सक्सेसफुली कॉल कर पाया लॉजिक ऐप को, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें जाएंगे। आई वेट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द ऑपरेशन, देखिए इधर पे आई वेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट द ऑपरेशन, ये वाला कॉल होगा। ये वाला कॉल हम लोग देखिए 59 सेकेंड वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट वेट कर रहे हैं लॉजिक ऐप को कंप्लीट होने देना है।
उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप मार के उतना देर वेट किया। उसके बाद देखिए फाइनल जो है, द लॉजिक ऐप वर्कफ्लो विल कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे फिर से लॉजिक ऐप को कॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कैसे किया, ये गेट रन डिटेल्स, इसमें अगर जाऊं, देखिए ये जो यूआरएल है management.azure.com में, ऐसा यूआरएल देना पड़ता है पर्टिकुलर कंजम्पशन लॉजिक ऐप के लिए। यहाँ पे देखिए कैसे सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी देना पड़ता है। ये सब्सक्रिप्शन आईडी पर्टिकुलरली हम लोग, मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया, अगर मेरा जो क्लास है वो क्लास से ही ले सकते हैं। ऐप लॉजिक ऐप सेटिंग्स लॉजिक ऐप डिटेल्स डॉट सब्सक्रिप्शन आईडी वैसे ले सकते हैं। जस्ट दिखाने के लिए इधर पे लिखा हूँ रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम जो लॉजिक ऐप का जो रिसोर्स ग्रुप है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट लॉजिक, ये वाला जगह चेंज हो जाएगा आपका अगर स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप है तो। ये पर्टिकुलर लॉजिक ऐप कंजम्पशन लॉजिक ऐप के लिए है। अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप है तो उसमें मल्टीपल वर्कफ्लो हो सकता है, और उसके लिए लॉजिक ऐप का एक नाम रहता है और वर्कफ्लो का अलग अलग नाम रहता है, तो यूआरएल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये वाला आप लोग गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा अगर आप लोग स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा करके फिर टेस्ट लॉजिक ऐप का नाम, वर्कफ्लोस लॉजिक ऐप का नाम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वर्कफ्लो का नाम नहीं होता है तो लॉजिक ऐप का नाम देने से ही चलेगा। उसके बाद देखिए रान एपीआई वर्जन, देखिए यहाँ पे जो टॉप है इसका मतलब है रान हिस्ट्री में बहुत सारा रह सकता है रान, लास्ट लेटेस्ट रान जो है वही उठाएगा, वो उठा के रिटर्न करेगा, उसका जो स्टेटस है वही भेजेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेस टोकन को पर्टिकुलरली कॉल करना है। अभी इसका यूआरएल देखिए चेंज हो गया, तो इसलिए इसका स्कोप भी चेंज हो जाएगा। इसका स्कोप management.azure.com/default, वहाँ पे स्कोप आपने देखे था, कैसा स्कोप लिखा था मैंने, इसका स्कोप था, देखिए इधर पे जो स्कोप था पहले, इसका स्कोप था ये वाला स्कोप था, राइट, कॉल करने के लिए। मगर जब सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो इसका यूआरएल चेंज हो रहा है, तो इसका स्कोप भी चेंज हो जाएगा। तो इसका स्कोप ऐसे देना पड़ता है। ऐसा देने के बाद पर्टिकुलर बीआरएल लिख के भेजना है, सेम प्रोसेस। एंड उसके बाद आपका ये जो उस टाइम हम लोग पोस्ट एसिंग किए थे, यहाँ पे देखिए पोस्ट एसिंग किया था, पोस्ट एसिंग किए थे पर्टिकुलर इसको कॉल करने के लिए। अभी देखिए गेट एसिंग कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को स्टेटस लेना है, लॉजिक ऐप को और कॉल नहीं करना है। और तो उसके बाद ये रीड करके स्टेटस को ले लिया और इसको रिटर्न कर दिया। स्टेटस को पर्टिकुलर ये बहुत बड़ा एक टेक्स्ट आएगा, बहुत सारा डिटेल्स रहेगा, वो टेक्स्ट में हम लोगों को ये वैल्यू उसके अंदर 0 प्रॉपर्टी स्टेटस, स्टेटस को उठाना है। स्टेटस में हम लोग चेक कर लिया, अगर स्टेटस रनिंग नॉट रनिंग स्टेटस है, ठीक है, तो हम लोग ब्रेक कर देंगे। अगर रनिंग है मतलब लॉजिक ऐप सोचिए चल रहा है, फिर भी चल रहा है, तो हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, फिर हम लोग वेट करेंगे कुछ सेकंड तक। इसका एक लॉजिक मैंने डाला है कि मैथ डॉट पावर करके, मैथ पावर करके डिले सेकंड जो है उसको थोड़ा पावर करके वो डिले सेकंड बढ़ा के उसको अटेम्प्ट करना है। तो थ्री डॉट स्लिप में ये डिले सेकंड डाल दिया, तो उसके लिए कुछ देर वो फिर से वेट करेगा, फिर ये फंक्शन फिर फॉर लूप में जाएगा। अगर इसका रनिंग स्टेटस नहीं है, फेल्ड या एक्सेप्टेड या कुछ भी हो गया, ओके हो गया, सक्सीड हो गया, तो ये वाला स्टेटस हम लोग पकड़ के यहाँ पे ब्रेक मार देंगे, ब्रेक करके फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, आके चेक करेंगे। अगर ये सक्सीड है तो ऐसा पास हो जाएगा, अगर सक्सेस के सिवा कुछ भी हो तो ये फेल हो जाएगा। लॉजिक ऐप से हम लोग रिटर्न करेंगे एक सक्सेस या फेलियर स्टेटस रिटर्न करेंगे अगर सक्सेसफुल हुआ तो यही है हम लोगों का टेस्टिंग। तो ये कोड आप लोग बना सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए ऐसा करके। तो नेक्स्ट वीडियो में लॉजिक ऐप का सेटिंग्स दिखाएंगे और इसको चला के दिखाएंगे कैसे ये
दिखा रहा है आउटपुट। तो इस वीडियो में यही तक। अगर कुछ कमेंट्स क्वेरीज है तो कमेंट में डालिए, तो उसको कोशिश करेंगे उसको क्लैरिफाई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो।